हैं जाने माने लोगों की कि उनके अंदर क्या क्या ऐसी खूबियां होती हैं जिसकी वजह से वो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में संभाल के रखते हैं। सबसे पहले आप नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की। सर अब अडानी ग्रुप में हमें क्या आगे की दिशा दिख रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जाने माने जो हमारे इन्वेस्टर हैं जिनका नाम है विजय केडिया साहब, वह उनका इंटरव्यू हुआ, उनसे पूछा गया कि वो अडानी ग्रुप के बारे में अब क्या देख रहे हैं। कुछ अपनी पोर्टफोलियो में उनके शेयरों को लिया हुआ है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी उनके पास कोई भी शेयर अडानी ग्रुप के नहीं है और इससे पहले भी नहीं थे। अब उनका एक मानना है कि जिस तरीके से अडानी ग्रुप एकदम बहुत तेज़ी के साथ उनके शेयर सारे ऊपर मिले हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो गिरावट हो रही तो एडजस्ट हो रहे हैं अब शेयर। यानी कोई शेयर 200 रुपये की वैल्यू में था, वो 500 में पहुंच गया है, तो वो गिर के अब 200 के लेवल पे आ रहा है, तो एडजस्ट हो रहे हैं शेयर। तो अब हम जब याद करते हैं जाने माने लोगों की कि उनके अंदर क्या क्या ऐसी खूबियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में संभाल के रखते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि मार्केट में ना लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों स्थितियों में अपने को संभालना आना चाहिए। हमें टिकना है, हमें क्रीज में टिकना है भाई, हमें आउट नहीं होना है। हम कितनी भी अच्छे हों सर, प्रॉब्लम आएगी, आपको सोच कर चलना पड़ेगा। और जब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि एक ही कंपनी में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि एक ही कंपनी में ज़्यादा पैसा ना लगाइए, क्योंकि एक कंपनी के भरोसे बैठना बहुत ही गलत हो जाता है। तो अलग अलग तरीके से भी हमें पैसा लगा लेना चाहिए। तो विजय केडिया साहब ने कहा है कि अभी जो उनके शेयर हैं जिस तरीके से बाजार सोच रहा है, बाजार क्या सोचता है, उस तरीके से अब इनके शेयरों में होने वाला है। अब हम अपनी बात करेंगे कि क्या अडानी ग्रुप का अब आगे जाकर होगा, चाहे वो अडानी विल्मर हो, चाहे वो आपका अडानी पावर हो, अधिकतर इनके कोई से भी शेयर हो, सीमेंट के शेयर हो, या फिर आपका अडानी इंटरप्राइजेज हो। आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ ये चीज़ कि जब ये अपना अडानी इंटरप्राइजेज का एफपीओ लाए थे तो वो अपने काम को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए लाए थे। जिस तरीके से इनकी जोन सी भी परियोजना के बारे में इन्होंने अपने मन में बनाया होगा, उस परियोजना को अच्छा करने के लिए इन्होंने जो एफपीओ का एक प्रबंध किया था वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए और अपनी अभिलाषाओं को दूर तक जाने के लिए किया था। जब इस तरीके से निगेटिव चीज़ इनके ऊपर पड़ती जा रही है और सारी की सारी इनकी जो चीज़ें निगेटिव होती जा रही है, तो अब इनको अपनी परियोजना को अच्छा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी, लेकिन वो जल्दी से अब इनको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि अधिकतर इन्वेस्टर जो हैं डर गए। अब इनको कहीं ना कहीं अलग तरीके से पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। और आपको पता है कि अडानी जी जिस तरीके से लोन लेकर भी या एफपीओ के माध्यम से भी अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे थे, तो इसके अंदर अब मुश्किल आनी संभव है। तो कहीं ना कहीं जल्दी से अभी मुझे लगता है कि जितनी तेज़ी के साथ ये तीसरे नंबर से कहाँ पर पहुँचानी जी से भी नीचे आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब इनके आगे ना समस्या पैसों की भी बनेगी आगे जाके अपने काम को अच्छा करने के लिए। चाहे वो आपका अडानी इंटरप्राइजेज हो, चाहे वो इनकी कोई सी भी कंपनी हो, सबको सही अच्छी दिशा से देखने के लिए सर पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है। चाहे वो एसीसी और अंबुजा सीमेंट को खरीदने के बाद इन्होंने अपना जो पैसा लेने के लिए भी कुछ चीज़ें प्लेस की थी, तो कहीं ना कहीं सब चीज़ पैसों से ही आ रही है। और अब इतना बड़ा जो इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा, इसके वजह से इनको पैसा इकट्ठा करने में आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये स्थिति सर मुझे लग रहा है लंबी है। तो यहाँ पर हमें अपने एवरेज को बिल्कुल भी नहीं करना है अभी फ़िलहाल, मेरे हिसाब से नहीं बनता। और नई पोजीशन भी बनाना बिल्कुल भी सही नहीं जब तक कि इनके चीज़ों के बारे में खुल के नहीं आएगा। और आपको पता ही है सर कि रेटिंग ने एक चीज़ बताई है कि कोई भी रेटिंग में कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, जिस तरीके से हिडेनबर्ग ने इनके ऊपर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ गई है। और कहीं ना कहीं अडानी जी सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं इस चीज़ के हिडेनबर्ग के लिए। तो ये सारी चीज़ें अब लंबी होती जा रही है। और मसला ये है कि अगर कारोबार आगे तक जाना है तो पैसा, और पहले ये अपने कितने ज़्यादा मार्केट कैप को भी कम करके चले गए हैं। तो अभी आपको ज़्यादा अच्छे वाले उजाले, लोग सोच रहे हैं काफ़ी नीचे मिल रहा है सर, यहाँ पर अब एवरेज कर ले। तो कदमों को थोड़ा सा पीछे कीजिए। और जैसे अडानी विल्मर का रिजल्ट आने वाला है 8 फरवरी का, ज़रूरी नहीं कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए और वो आपको बहुत तेज़ी के साथ फिर 809 मिले।
ये मनसा आपको त्यागनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये सिर्फ न्यूज़ बेस शेयर हो गया, ये नहीं कि ये काम के वजह से, काम तो इनका सही है सारा का सारा काम जितना भी है, उसकी वजह से तो इसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। अभी क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक चीज़ है फ्रॉड वाली, उसका टैग हटना है, वो हटेगा तब जाकर कुछ अच्छा होने वाला है। तो चाहे विजय केडिया साहब हो, कोई भी हो, सब यही कहते हैं कि भाई अपने को सही करिए और सही दिशा करके ही इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि अगर इन्वेस्टिंग का मतलब ये भी है कि अगर आप लॉस से घबरा रहे हैं तब भी हमें कुछ नहीं होगा, या फिर हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं तब भी कुछ नहीं होगा। तो होगा कब? जब हम दोनों अवस्थाओं में शेयर मार्केट में अपने को ढालेंगे और सोचेंगे कि भाई कोई भी कंपनी अच्छी नहीं है, कोई भी कंपनी ख़राब नहीं है, और किसी भी कंपनी से मुझे प्रॉफिट लेना है, और किसी भी कंपनी से अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो निकलना भी है। ये सारी मनसा अपने दिमाग में बनानी पड़ेगी। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए, ज़रूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।